Hello guys, welcome back again. Today's topic is bond energy. So today we will discuss about bond energy. So let's get started. What is bond energy? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? तो इसको समझने से पहले सबसे पहले समझ लो एनर्जी क्या होती है. तो एनर्जी जनरली टू टाइप्स की होती है. एक होती है बॉन्ड एनर्जी और एक होती है डिसोशिएशन एनर्जी. तो हमारी एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? टू, डिसोशिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी. हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है? हमें इस वीडियो में पढ़ना है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, लेकिन हम डिसोशिएशन एनर्जी की भी छोटी सी डेफिनेशन इसमें देख लेंगे. लेकिन बॉन्ड एनर्जी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं. ठीक है. तो ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी. तो इसको हालांकि डिसोशिएशन एनर्जी भी वही है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, लेकिन इन दोनों की डेफिनेशन अलग है. क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है और जो हमारी डिसोशिएशन एनर्जी होती है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर के लिए है. ठीक है. तो इनको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं. अब तक ये तो पता चल गया कि एनर्जी क्या होती है. एनर्जी टू टाइप्स की होती है, डिसोशिएशन और बॉन्ड. बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो होती है बॉन्ड एनर्जी. अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. बॉन्ड एनर्जी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मतलब कि एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी. और ये कितने एटम्स के बीच में होगी? सिर्फ 2 एटम्स के बीच में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है. और ये यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था कि एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, ये वही दे रखा है, डिसोशिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी. तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है बॉन्ड एनर्जी. और ये किसके लिए है? ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है. ये बात आपको ध्यान रखनी, ये पॉली एटॉमिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है. अब पढ़ते हैं कि डिसोशिएशन एनर्जी क्या होती है. तो डिसोशिएशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप पर्टिकुलर बॉन्ड. ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं डिसोशिएशन एनर्जी. और ये जो डिसोशिएशन एनर्जी होती है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होती है, बहुत सारे. इन अ गैसियस स्टेट में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होती है, ये भी गैसियस स्टेट में ही होती है. ठीक है. तो ये जो हमारी एनर्जी होती है इसको हम किस में मेजर करते हैं? इट इज मेजर इन किलोजूल पर मोल या फिर कैलोरी पर मोल. तो इसको इसमें मेजर करते हैं, या तो किलोजूल पर मोल में कर लो या फिर किलो कैलोरी पर मोल. ये एनर्जी क्या होती है आपको ये समझ में आ गया. एनर्जी को किस में मेजर करते हैं ये समझ में आ गया. बॉन्ड एनर्जी क्या होती है उसकी डेफिनेशन पता चल गई, और डिसोशिएशन एनर्जी क्या होती है उसकी छोटी सी डेफिनेशन पता चल गई. आपको अब सिर्फ कितना याद रखना है? इतना सा कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जो एक मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है और सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही होती है. डिसोशिएशन एनर्जी क्या होती है? वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होती है. ठीक है. इसको मेजर किस में करते हैं? तो इसको मेजर करते हैं किलोजूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल में. अब देखते हैं हम कि बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर अफेक्टिंग क्या है. ये जो बॉन्ड एनर्जी है इसके फैक्टर अफेक्टिंग का फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ एटम. मतलब ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये एटम के साइज पर किस तरीके से डिपेंड करती है. द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज देन बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि अब आप इस पेन से ही लगा लो, ये पेन है, अगर आप इस पेन को बीच में से ब्रेक करना चाहो तो इजीली कर सकते हो. लेकिन अगर मैं इसकी नोक की बात करूं कि इसकी नोक को आप ब्रेक करो तो ये इजीली आप ब्रेक नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, ये तो हाथ में पकड़ने में भी नहीं आएगी, और पकड़ने में भी नहीं आएगी तो ब्रेक करने में भी हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी.
और और अगर इसको बीच में से हम ब्रेक करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है, हाथ में भी पकड़ने में आ जाएगी और एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना छोटा एटम होगा उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जितना बड़ा एटम होगा उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो एटम के साइज पर किस तरीके से डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी? तो एटम का साइज पर जितना इंक्रीज होगा एटम का साइज उतनी ही बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितना डिक्रीज होगा एटम का साइज उतनी ही बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के। साइज बढ़ेगा एनर्जी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी साइज घटेगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली कि ये जो एटम है ये इंक्रीज होगा तो जो हमारी बॉन्ड एनर्जी वो डिक्रीज होगी। जैसे कि यहाँ पर ये छोटे छोटे दो एटम बने हुए हैं, अगर इनके बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इसके ये जो बड़े बड़े एटम है इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड होता है इसका नेचर क्या होता है? इफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेज बिटवीन द एटम्स बॉन्ड एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब कि अगर हमारे जो बॉन्ड हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं किसी भी एटम के अंदर, तो हमारी एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसको तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो 347 किलोजूल पर मोल हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, और वहीं पर बॉन्ड 2 हो जाए तो इसकी डबल तो देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक को इतनी देनी पड़ रही है तो 2 को इतनी देनी पड़ेगी। जैसे कि एक बॉल 10 रुपए की है तो 2 बॉल 20 रुपए की होंगी, क्योंकि अब डबल हो गई ना। एक चीज की बात कर रहे थे, अब वहीं दूसरी चीज की बात कर रहे हैं। वो चीज एक थी, अब वो डबल हो गई तो वो ज्यादा महंगी आएगी। इसी तरीके से अगर बॉन्ड 1 है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड 2 है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और 3 आ गए तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो हमारी जो एनर्जी होती है ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर किस तरीके से डिपेंड करती है? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं वैसी वैसी हमारी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो भी क्या होती है? वो भी इंक्रीज होती है। जैसे सिंगल बॉन्ड में 347.3 किलोजूल पर मोल, डबल बॉन्ड में 606.7 किलोजूल पर मोल, और ट्रिपल बॉन्ड में 808 किलोजूल पर मोल। इस तरीके से। अब इसका लास्ट और थर्ड पॉइंट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये हमारी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर किस तरीके से डिपेंड करती है? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर किस तरीके से डिपेंड करती है ये बॉन्ड एनर्जी? इफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज। क्यों? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं वो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, वो क्या कर देंगे? रिपेल करेंगे। और जब वो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो बॉन्ड को हम ब्रेक ही क्यों करेंगे? तो लोन पेयर जितने ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनेगा तो बॉन्ड ब्रेक ही करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक करने की जरूरत नहीं तो एनर्जी की भी जरूरत नहीं है। एनर्जी की भी जरूरत नहीं तो बॉन्ड एनर्जी क्यों आएगी? बॉन्ड एनर्जी आएगी ही नहीं, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर कुछ होगी ही नहीं। तो जितने ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमने बॉन्ड एनर्जी पढ़ ली है और इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ये एक टॉपिक और था डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको बॉन्ड एनर्जी, इसके फैक्टर अफेक्टिंग और डिसोसिएशन एनर्जी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।